मोबाइल लाए हो ना अंदर? आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक ही आओ, चेक करो ना। हैं आप घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों? गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर इस शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए आरएसएस पर बैन लगाने की बात कह दी। इसके बाद तो उनके बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ, मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई ऐसी संस्था जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा प्रमुख से गोदी मीडिया के पत्रकार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस बैन करने वाले बयान पर सवाल किया, जिसका अखिलेश यादव ने एक अलग ही अंदाज में जवाब दिया। इस पर उन्होंने कहा कि आप चैट जीपीटी पर चेक कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, उसमें चेक कर लीजिएगा। चैट जीपीटी निकाल कर पढ़ लेता हूँ। इसके बाद सपा मुखिया ने मोबाइल हाथ में लिया, सवाल किया वाई आरएसएस बैन। इसके बाद वे जवाब पढ़ते दिखाई दिए। मैं एक काम करूँ, मोबाइल लाए हो ना अंदर? मोबाइल लाए हो ना अंदर? आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक ही आओ, चेक करो ना। हैं आप घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों? गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ, कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा? है नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है? Why was RSS banned? Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना है बताओ, आई विल आस्क। हाँ अब देखिए क्यों, अब हाँ अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय।
उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नई कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे, और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। तो ये तो अब बताइए क्या करें। अच्छा चलो, चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछना हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका, चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे, आर दे नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला, आर दे स्टिल। वाह, मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने किस तरह से गोदी मीडिया के सवाल का जवाब चैट जीपीटी के जरिए अनोखे अंदाज में दिया, जिसके बाद गोदी पत्रकार की बोलती बंद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो अब सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।